जो गरीब आवाम परेशान है वो हमसे सस्ता पूरा साल ले सकती है। या दुकानदार रमज़ान शरीफ के लिए मुसलमानों के इस महंगाई के वक्त में क्या उनका सहारा नहीं बन सकते? कराची का एक बंदा है, तो रमज़ान अल मुबारक के हवाले से नहीं बल्कि उसने पूरे साल के लिए ऐलान कर रखा है। तो हमारे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना हम होलसेल के जो रेट दुकानदारों को दे रहे उस रेट में रिटेल में आवाम को दें। अब नॉन मुस्लिम जो गैर ममालिक में आप चले जाओ, उनके इवेंट आते हैं तो वो रेट कम कर देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मुसलमान होने के नाते फिर भी रेट बढ़ा देते हैं, माल शॉर्ट कर देते हैं। वो कहता है कि तुमने देखा नहीं है कि तुर्की में जलजला आया और जो लोग एक दिन पहले अमीर थे वो दूसरे दिन गरीब हो गए। एक दिन पहले जो लोग ज़कात देने वाले थे दूसरे दिन वो ज़कात लेने वालों की सफ़ों में खड़े हो गए। जो गरीब आवाम परेशान है वो हमसे सस्ता पूरा साल ले सकती है। मुझे बताएं, जो लोग परचून का काम करते हैं और जो लोग थोक का काम करते हैं, क्या थोक वाले फ्री में सामान देते हैं और परचून वाले मुनाफा लेते हैं? भाई थोक पर सामान देने वाले भी मुनाफा लेते हैं, वो कदरे कम लेते हैं, यानी वो सामान ज़्यादा बेचते हैं, मुनाफा कम लेते हैं, लेकिन उनका मुनाफा फिर भी ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि जितना उनका माल निकलता है। उस बंदे ने मिसाल कायम कर दी है। वो कहता है मेरी दुकान पर जो सामान मिलता है आए पूरा साल मुझसे आप थोक के हिसाब से सामान लें। मैं कहता हूँ अगर आप पूरा साल नहीं लगा सकते, आप अपना किराया उसके अंदर डाल के आप मुख्तस करें कि मैं इतना सा मार्जिन लूँगा कि मुझे भी नुकसान ना हो। क्या दुकानदार रमज़ान शरीफ के लिए मुसलमानों के इस महंगाई के वक्त में क्या उनका सहारा नहीं बन सकते? बन सकते हैं। तो ये वुसअत पैदा करें।